ओम नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आनंद रस रत्नाकर में हम लोग वैसे 4 तारीख को हम लोग मिले थे, तो वो नीलम और लोग भी आए थे ना उस दिन, कि आप लोग नहीं थे? हाँ हाँ। तो वहाँ राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो, तो उन्होंने बताया था कि आप लोग पढ़ लेना उड़िया बाबा जी महाराज का पूर्ण भक्त या पूर्ण ज्ञानी, वो जो है उसके सानिध्य में हमारे जीवन में अगर आत्म प्रेम अथवा भगवत प्रेम आ गया तो आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। यानी वेदांत की उच्च कोटि की स्थिति है आत्म प्रेम और भक्ति की उच्च कोटि की स्थिति है भगवत प्रेम। तो ये आएगा कैसे? बोले पूर्ण ज्ञानी अथवा पूर्ण भक्त से ही ये मिलेगा। और इसमें करना क्या? बोले 2 चीज़ करना, एक तो गुण दोष का चिंतन नहीं और एक राग द्वेष का चिंतन नहीं। तो महर्षि ने भी उपाय में ईश्वर से प्रेम जोड़ो। अब उसके बाद जो साधक के जो कल का पृष्ठ था, मतलब ये तो 5 का मैंने बताया, 6 का जो पृष्ठ था मतलब कल का, उसमें आया था महर्षि ने कहा कि साधक जीवन की कुछ आवश्यक बातें। तो वहाँ सबसे पहले तो निष्ठा को लेकर महर्षि ने कहा कि निष्ठा चाहे भक्ति की, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे कर्म की, और उसमें डिटेल भी कर दी, डिटेल भी बता दी। तो एक निष्ठा मतलब निश्चय कर लो जो गुरु बतावे या तुम्हारी रुचि की हो, और बाकी जो है 3 निष्ठाएं वो गौण रहेगी। एक मुख्य हो जाएगी जिसमें तुम्हारा प्रवेश है, और बाकी गौण रहेगी। तो नारायण अब क्या है, कह रहे हैं कि 3 चीज़ें सभी निष्ठाओं में चाहिए। ये याद करना बहुत सरल है। क्या? मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और शरीर। तो इंद्रियों में संयम, वाणी जो है इंद्रियों का प्रतीक है। तो मनसा वाचा कर्मणा जब हम बोलते हैं तो इंद्रियों में संयम, बीच वाली चीज़, मन का वश में, उसको मनोनिरोध भी बोलते हैं योग दर्शन की भाषा में। और शरीर का महर्षि कह रहे हैं कि सदाचार युक्त मृदु व्यवहार, ये शरीर के द्वारा। तो ये चारों की चारों निष्ठाओं में ये जरूरी है। मन का निरोध, इंद्रियों का संयम और व्यवहार में मृदुता। सदाचार युक्त मृदु व्यवहार की अपेक्षा है। बोले कि अब निष्ठा समझो कि नहीं भी रखे तो क्या है, ये तीनों चीज़ें हम कर लें। बोले नहीं, निष्ठा इसलिए ज़रूरी है कि निष्ठा के बिना कर्मण्यता, बेकारी आने का डर रहता है, जिससे मन में विकारों के आने की संभावना रहती है। निकम्मे आदमी का जीवन प्रमाद का घर रहता है, घर हो जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसी से फिर आगे जो है थोड़े 6 पॉइंट और दिए महर्षि ने। एक तो दंभ न करें, अपनी कमजोरियों को जाने, अज्ञान को पहचाने, सतत आत्मनिरीक्षण करें। तीसरा पॉइंट में श्रद्धा और विश्वास जो है वो साधक के जीवन की आधारशिला है। तो ईश्वर में विश्वास, धर्म पर विश्वास, और बस उसके आगे अपने आप ही गाड़ी चलेगी। चौथे पॉइंट में बताया कि साधक के लिए भोजन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। अति आहार भी नहीं, अनाहार भी नहीं, कम आहार भी नहीं, दोनों कब्ज का कारण बनते हैं। और कब्ज से आलस्य, प्रमाद आदि की सृष्टि होती है। पेट की खराबी से मन में विकार आने लगते हैं
और सात्विक भोजन भी मात्रा से अधिक लेने पर वो जहर का काम करता है। अंतिम 3 पॉइंट जो है वो बहुत ही सिंपल है। एक तो कुछ रिकॉर्ड रखें, अपनी उन्नति, अंतर्मुखता, संयम का रिकॉर्ड। गांधी जी इस पर बहुत जोर देते थे, अपनी डायरी रखनी चाहिए। और विनोबा भावे का कहना था कि कोई आवश्यक नहीं है। तो ये तो गुरु चेला, गांधी जी को गुरु मानते थे विनोबा जी, पर ये डायरी के बारे में उनका मतभेद था। पर महर्षि का कहना है कि ये लेखा जोखा रखना साधक के लिए अच्छा है। थोड़ी उच्च कोटि की साधना थी ना विनोबा भावे की, काफ़ी पहुँचे हुए थे। तो क्या है कि महापुरुष लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी भी उनका बोलना था कि सामान्य लोगों के लिए, और ये लोग जो है अपनी धुन में रहते हैं, तो अपनी धुन में बहुत ऊंचे। एक वेदांत के महात्मा है दयानंद जी, जो जिनका शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य हैं। तो वो महाराज वेदांत का भगवान ही रक्षा करे। लोग कहते हैं महाराज आप ये सब वेदांत धर्म का पक्ष तो एकदम बिल्कुल ये रहना चाहिए पक्का। बोले तुम लोगों को पता नहीं है, आई वाइब्रेट एट वेरी हाई लेवल। बहुत ऊंचे स्तर पे मेरा जो है, ये ऊंचे स्तर वाले जो है व्यवहार को गड़बड़ा देते हैं। तो ये लेखा जोखा वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल साधक के लिए ज़रूरी भी है और करना भी चाहिए। सिद्धों की बात छोड़ दो, अच्छा है भी साधक हेडिंग ही है साधक जीवन की कुछ आवश्यक बातें, सिद्धों की तो बात ही नहीं चल रही। छठा पॉइंट है जीवन को आत्मबल, उत्साह और आशा से पूर्ण कर देना चाहिए। यानी आत्मबल, आशा और विश्वास जब रहेगा, है ना, उत्साह, आत्मबल, उत्साह और आशा, तो व्यक्ति वही जो आपके मोटे वासुदेवानंद जी कह रहे थे ना, उत्साह है कि नहीं, तो बात भी उनकी ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट जो है वो यही प्राय हम लोग फेल हो जाते हैं। साधक का संकल्प दृढ़ और अविचल हो। मुझे लगता है ये 5वां बुधवार है, फोन आ गया कल। साधक का संकल्प दृढ़ और अविचल हो, है ना। तो ये क्या है संकल्प? हमने उसके भाई आया था इस बार, मनोज, हमने कहा उसको, हमने तो उसको कहा नहीं कि भाई तुम आओ, हर महीने आओ। खुद ने ही संकल्प किया कि मैं हर महीने आऊँगा, और इस बार 2 महीने, इस बार 2 महीने के बाद आए मनोज, कमल का बड़ा भाई। तो ये क्या है, साधक के इस पे क्यों जोर देते हैं महात्मा लोग? हालांकि यहाँ तो आखिरी पॉइंट है, पर आखिरी पॉइंट का मतलब कोई ना कोई तो आखिरी रहेगा ही, तो इसलिए ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। आखिरी पॉइंट का मतलब ये नहीं कि भाई नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट है और आखिरी जो है उसका कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। सभी सातों के सातों पॉइंट, ये तो कुछ बातें हैं, ऐसे ही अनेक बातें हैं, पर इतनी कर लेंगे तो जैसे आज भी साधक की बात ही आएगी। तो ये मैंने इसलिए ये कर दिया कि 2 दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो साधक का संकल्प दृढ़ और अविचल हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं हम कि तुम्हें अपना काम करना है। 7 अक्टूबर, तो भाई काम तो हम कर ही रहे हैं। बोले नहीं, तुम काम करने में बहुत गड़बड़ कर देते हो। ये जो और दूसरे का जो है वो उसने ठीक नहीं किया तो हम उसको ठीक करेंगे, है ना, उसका हम बदला लेंगे, तो उसको भी हम अपना काम समझने लगते हैं। वो अपना काम नहीं है। तुम्हें अपना काम करना है, मतलब जैसे वो महात्मा थे, महर्षि सुनाएंगे, तो महर्षि ने बताया है कि वो महात्मा इतने मस्त थे, और है ना वेदांत का इतना उनका चल रहा था, ब्रह्म चिंतन, श्रवण मनन, निध्यासन, और कहाँ, है ना। तो तुम्हें अपना काम करना है, मतलब ये जो बस साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए महर्षि ने कहा उस निष्ठा को तो मुख्य, और बाकी तीनों भी गौण रूप से। तो ये नहीं कि भाई ज्ञान योग है तो चलो भक्ति योग और है ना कर्म योग और योग दर्शन, योग निष्ठा, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं,
उसके ऊपर भी ध्यान है। क्यों? योग दर्शन शरीर को स्वस्थ रखता है, कर्म योग हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा, है ना। भक्ति तो अपने आप में पूर्णता तक पहुंचा देती है। और ये लोग वेदांती लोग उसको साधना की दृष्टि से ले, गौण रूप से भी ले, तब भी भक्ति अंतःकरण शुद्ध करती है। भक्त की तो मुख्य निष्ठा है, इसलिए वो अपने आप में समर्थ है वहाँ तक, अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो उसमें फिर बाकी तीनों निष्ठाएं गौण हो जाती है। यानी भक्त के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो वेदांत का, है ना, उसको समझना ही है। ठाकुर जी को जितना उसे समझाना है उसको समझा देंगे, अपने आप उसका जुगाड़ कर देंगे। और बाकी ये भक्त को उस निष्ठा को छोड़ के और द्रौपदी रायजादा करके, पता नहीं, मुझे लगता है कि खैर जो भी है, पर वो द्रौपदी रायजादा आश्रम में महाराष्ट्र का कुछ चल रहा था वेदांत का प्रवचन, और सुन के इतनी प्रभावित हुई, महाराज इतनी प्रभावित हुई, हमारे पास आई, स्वामी जी ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र का, इसको हमको दीजिए, है ना। और इतना बढ़िया, फिर हमने उसको समझाया कि बात महाराष्ट्र सरल करके समझाते हैं वेदांत की, पर वो जो है ये सीढ़ी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि उसकी साधना रस संप्रदाय की है, मधुर रस, ठाकुर जी के लाड प्यार और भी जो श्रृंगार रस। तो अपनी निष्ठा को प्रबल रखना है। अब यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि तुम्हें अपना काम करना है। तो अपना काम करना मतलब जो निष्ठा हमने ये कर ली है मुख्य रूप से, उसको प्लस बाकी तीनों में भी गौण रूप से और साधक के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनको करते रहना है। तो उसी का मानो प्रैक्टिकल रूप बता रहे हैं कि देखो नहीं करोगे तो कितना गड़बड़ होता है। साधक के जीवन में शांति अर्थात क्षमा का भाव होना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि भाई वहाँ जो 7 बातें गिनाई उसमें शांति तो महाराष्ट्र ने नहीं गिनाई, तो इसलिए महाराष्ट्र ने कहा कि साधक के जीवन की कुछ आवश्यक बातें, बुरा तो एक पृष्ठ में हो ही नहीं सकता। ये जो लेख महाराष्ट्र ने दिया उसमें 7 ही पॉइंट दिए, क्योंकि कुछ दे देते हैं तो बाकी वो समझ लेगा जहाँ जहाँ उसको। तो अब जैसे ये अगला पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं तो ये बात समझ में आ गया कि क्षमा वाली बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? साधक कहीं ऐसे झगड़े में न पड़ जाए, बदला लेने न लग जाए, जिससे कि उसकी साधना में ही बाधा उपस्थित हो जाए और उसका मूल उद्देश्य ही गायब हो जाए। झूसी की घटना महर्षि कह रहे हैं कि गंगा किनारे एक महात्मा घूमते थे, कमर में लंगोटी, धूल शरीर में पुती हुई, और कोई भी सीजन हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, एक रस जीवन गंगा किनारे विचरण करता था, बड़ा मस्ताना। और ये कब की बात है ना, महर्षि तो समझो सुना रहे होंगे 44 या 54 में, पर 33-34 की बात है, क्योंकि प्रवचन तो बाद में हुए। 32 में महर्षि ने संन्यास ले लिया था, तो संन्यास के तुरंत बाद ही तो महर्षि गए, प्रयाग गए तो उनको देखा। और महर्षि कह रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद, यानी ये जो प्रवचन महर्षि कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना है ना, तो निश्चित रूप से उसके घटना के 15 साल बाद होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद जब मैं हरिद्वार पैदल लौट रहा था, हरिद्वार से पैदल लौट रहा था, जब मेरठ पहुंचा, मतलब हरिद्वार से वृंदावन आ रहे थे, वहाँ एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया तो देखा वही महात्मा चोटी शिखा रखे हुए, जनेऊ पहने हुए, तौलिया शरीर पर डाले, कुएं से पानी खींच रहा था। उसने हमको भी पानी पिलाया, हमने तो पहचान लिया उसको। मैंने कहा तुम वही हो ना? बोला हाँ वही है। पूछा अब तुम्हारी ये क्या स्थिति है? तब तो तुम बड़े मस्ताने थे। उसने वर्णन किया, स्वामी जी मैं एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, एक भैंस ने हमारी पीठ में ऐसी सींग लगाई कि मैं घायल हो। तो बेचारा महात्मा, यहाँ हमको भी एक महात्मा मिलने आए, तो चोट वोट लग गई थी। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज वो एक जो है गाय का बछड़ा बड़ा था, उसने हमको गिरा दिया। तो अब इसने, उसके तो सींग नहीं थे बछड़े के, तो गिरने से उनको चोट आ गई।
और ये तो सिंह से ही घायल कर दिया उस मस्तानी अवधूत को। तो प्रारब्ध के खेल होते हैं, है ना, कुछ न कुछ प्रारब्ध का भोग मिलना होता है। तो अब वो वहाँ उसको सह लेते तो कोई बात नहीं थी, पर उन्होंने बड़ी विचित्र लीला की। क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ स्वस्थ होने पर गांव वालों से कहा कि तुम भैंस रखना बंद कर दो। वो महिषासुर वंशज है, इसका रंग भी तमोगुणी अर्थात काला है, इसका दूध पीने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, इसको हटाओ गांव से, यानी भैंस को मत रखो, बेच दो। मतलब गांव, जिस गांव में महात्मा रहते थे, है ना, जहाँ भैंस ने मारा, फिर कुटिया उटिया तो उनकी नहीं थी, पर जो भी है अवधूत थे। अवधूत लोग भी एक स्थान चुन लेते हैं, जैसे हमारे योगीराम शरद कुमार, आपको तो मैं शायद तिरुवन्नामलाई आए तो नहीं ले जा पाया, पर थे तो उत्तर भारत के ही महात्मा। राम शरद कुमार उनका नाम था, योगी लगा दिया लोगों ने, वो प्रसिद्ध हो गए, रहे तिरुवन्नामलाई में, फुटपाथ पे रहते थे। बाद में इतनी प्रसिद्धि हो गई, बहुत बड़ा आश्रम है इस समय, जबरदस्त। तो कह रहे हैं कि उसी गांव में उन्होंने लोगों को बताया कि हटाओ गांव से भैंस को। कह रहे कि वहाँ गांव में कोई पंडित था, उसने कहा कि भैंस का दूध तो पेय है, और श्राद्ध में एक दिन भैंस के दूध से पिंडदान करने का विधान है। अब जब वे पंडित शास्त्र ले आए तो महर्षि को सुना रहे थे महात्मा कि हमको शास्त्र आता नहीं था, हम चुप हो गए। फिर भी हमने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो हमने व्याख्यान देना शुरू किया। तो लोग भी बड़े विचित्र, हमारी ना सुने, किताब रख दें सामने कि भाई आप ये व्याख्यान गलत दे रहे हो, है ना, यहाँ पिंडदान का है। उनका व्याख्यान मतलब वही भैंस के विरोध में। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं मेरठ आया, तो मेरठ में ही तो मिले महाराष्ट्र, और अब ब्रह्मचारी होकर विद्या अध्ययन कर रहा हूँ। मेरठ में कुएं पे जो मिले तो बोले यहाँ ये क्या है तुम्हारा जनेऊ और, है ना, शिखा और अंगोछा, और तुम तो अपना अवधूत। कैसे रहते थे, सिर्फ कमर में लंगोटी, धूल शरीर में पुती हुई। कहाँ तो तुम्हारा वो स्वरूप, और अब ये नया स्वरूप। तो बोले कि ये कारण बन गया कि जब किताब ला के रख दे तो मेरे मन में आया कि जब तक अध्ययन करके, विद्या अध्ययन करके, और है ना, इस बात का जवाब नहीं दे पाऊँगा तब तक ये मेरा व्याख्यान नहीं चलेगा। तो कह रहे कि अब ब्रह्मचारी होकर विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं ये सिद्ध कर सकूँ कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए और भैंस नहीं रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, करो सिद्ध, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अंत में आखिरी पैराग्राफ में महर्षि का उपदेश, महर्षि कह रहे हैं अब बेचारे की, उस महात्मा की वो साधना, वो ब्रह्म चिंतन, श्रवण मनन निध्यासन, सारा का सारा उसका जो बेचारे का चल रहा था, है ना, साधना, वो सब भैंस के प्रति दुश्मनी के कारण छूट गया। सारा साधन छूट गया। किसके कारण? भैंस के प्रति दुश्मनी। उसने सींग मार दी। अब जो है विचित्र है ये कथा, सच्ची घटना है। बड़ा अच्छा विरक्त महात्मा था। तो असल में जब मनुष्य बदला लेने में पड़ जाता है तो सारी मस्ती उड़ जाती है। हेमलता खटाऊ की बेटी ने हमको सुनाया कि हमने महर्षि को कहा, पूछते रहते थे कैसे हो बेटी, कैसे है ना, नई नई शादी हुई थी। सास तो बड़ी विचित्र। तो बोले कि हमने बताया महर्षि को ऐसी ऐसी बात है सास जी को लेकर। तो महर्षि ने इतनी बढ़िया सीख दी कि देखो बेटा, तुम जो है वो सास के प्रति तुम्हारे हृदय में इतना द्वेष हो गया है ना कि उसी का चिंतन चलता रहता है, जबकि तुम चाहती हो कि सास
हमारी आंखों के सामने न रहे तो उसको तो तुमने अपने हृदय में बैठा लिया। द्वेष पूर्वक जो चिंतन करके वो जिसको तुम आंखों के सामने नहीं चाह रही हो उसको तुमने हृदय में बैठा लिया। बोले हमको तो ये कल्पना ही नहीं थी। इस बात पे हमारा पहली बार ध्यान गया। तो महाराज जी का कहना है कि ये हुआ सब क्यों? बोले कि जब मनुष्य बदला लेने में पड़ जाता है तो सारी मस्ती उड़ जाती है। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, किसी ने तिरछी आंख से देख लिया तो देख लिया, किसी ने अंगूठा दिखा दिया तो दिखा दिया, तुम्हें अपना काम करना। स्वामी प्रबुद्धानंद जी कभी कभी किसी घटना विशेष को लेके विचलित हो जाते थे। मनुष्य स्वभाव है, हम सब लोगों की यही स्थिति है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। महाराज ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी, वो अभी याद आई इसलिए। हम बैठे थे वहाँ, तो कुछ विक्षेप था और कुछ विचलित थे। तो महाराज जी उनको समझा रहे थे कि प्रबुद्धानंद, क्या वो जो बात कही जाती है वो क्या तुम्हारे अंदर हृदय में घुस जाती है क्या? तो महाराज जी के शब्द बोल रहा हूँ। महापुरुष लोग देखिए कितना कितना हम लोगों को समझाते हैं। देखिए, अरे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने तिरछी आंख से देख लिया, किसी ने अंगूठा दिखा दिया, है ना। तुम्हें अपना काम करना, मतलब तुम उसको जो प्रवेश करवा देते हो हृदय में, ये तो हम लोगों की अपनी मूर्खता है ना। वो तो हवा में बात आई, उड़ गई हवा में। भगवान बुद्ध को कितनी गालियाँ दी, उसको कोई असर नहीं हुआ। गाली देने वाले ने पूछा कि भाई हमने इतनी गालियाँ दी है, आप जो है बिल्कुल कोई असर ही नहीं। बोले कि भाई कोई चीज़ कोई दे तो लेने वाला ले, तब तो उसका उन्हें दिया जरूर पर हमने लिया नहीं। तो बहुत ही विचित्र है। ये अपने हृदय में महाराज जी समझा रहे थे कि क्या प्रबुद्धानंद, ये तुम्हारे हृदय में घुस जाती है, यानी तुम एक साधु हो, क्या ही मुंह लटका के बैठे हो। महात्माओं को बड़ी करुणा आती है, सब घर बार छोड़ के ऐसे सदगुरु के चरणों में आके भी है ना मुंह लटका के छोटी छोटी घटना में विचलित हो जाते हैं। तो प्रबुद्धानंद जी की बात नहीं, सबकी यही, किसी की कम किसी की ज़्यादा। वो तो जो लोग उपदेशों को समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, वो लोग उसका लाभ ले लेते हैं। देखते हैं कि हर हाल में मस्त, ये चाह रहे महाराष्ट्र, हम लोग हर हाल में मस्त रहें। कैसे? बोले कि वह तो तुम्हारे काम में बाधा डालना चाहता है, और यदि तुम उससे प्रभावित हो जाते हो तो वो सफल हो गया, उसको सफलता मिल गई ना। तो अपना काम कहाँ करते हो? इसलिए तुम्हें अपना काम करना है। तुम तो दुश्मन का काम कर रहे हो। उसको सफल, अपनी विजय होने के बजाय उसकी विजय हो गई। तुम तो उसकी चाल में आ गए, उसके षड्यंत्र में फंस गए, है ना। तो वह तुमको तुम्हारी साधना से च्युत करना चाहता है और तुम च्युत हो गए। ये बातें हैं श्याम जी, जो आपको तो क्या है, सिद्धि है। जिस दिन जो आज का पृष्ठ जो है, कल ही आपने पढ़ लिया और बता भी दिया।